सबको शालोम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष, बहुतायत से आशीष दे, खुशियां दे, आनंद और सच्ची शांति दे। इस चैनल में आपका तहे दिल से आपका स्वागत है। मेरे सब्सक्राइब करने वालों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष और बरकत और खुशियां दे। आओ देखेंगे कि आज वचन क्या है, कि क्या पापों की क्षमा है। हाँ प्रियो, आपने सही सुना कि क्या पापों की क्षमा है। आइए देखेंगे लूका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी 36 पद से लेकर और 50 के पद में इस प्रकार से लिखा है कि एक फरीसी जो था, जिसका नाम समोन था, उसने प्रभु यीशु मसीह को विनती की कि मेरे साथ भोजन करने के लिए आए घर में। तो वो गए। वहाँ जो है, जैसे घर में बैठे तो एक पापन स्त्री ने क्या किया, भाग के आई और उनके पास दौड़ के आई और उनके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में संगमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेके डाले और अपने बालों से उसको पोंछा, अपने आंसुओं से उसको जो है पोंछ के जो है, और उसके बाद काफी देर सेवा की प्रभु की। तो जो सिमोन जो था, जो फरीसी था, उसने क्या किया कि अगर ये भविष्यवक्ता होता, अपने मन में सोचा कि अगर भविष्यवक्ता होता तो ये जानता कि ये पापिन है, क्योंकि उस समय जितने भी फरीसी थे या जो भी उसमें जो यरूशलेम में रहने वाले थे, वो सब पापियों से नफरत करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं, वो चाहते हैं कि वो पापों से क्षमा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हम समर्पित करने की भावना से जब हम उस दशा में आते हैं तो हमें क्षमा करते हैं। तो जब उसने सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उसने जो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँव को धोए, प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धोया और अपने बालों से, जो टॉवल की जगह, तौलिए की जगह, उसने जो है अपने बालों से पोंछ के जो है सेवा की। तो 47 पद में देखेंगे कि कैसे प्रभु ने उनको 47, 48, 49 और 50 के पद में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जो है उन देखा कि उसके मन में जाना कि फरीसी जो है, समौन फरीसी जो है गलत सोच रहा है। तो उसको कहा कि इसलिए 47 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। 48 पद में लिखा, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। 49 में लिखा, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे कि यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है। 50 में लिखा है, पर उसने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। जो पापन स्त्री थी, उसने कितने कार्य किए, इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि उसको पापों की क्षमा की और वो कुशल से, यानी कि उसको चंगाई भी मिली, पापों से क्षमा मिल गई। क्योंकि जब हमें पापों की क्षमा मिलती है तो हम चंगे होते हैं। सबसे पहले उसने जो पहला कार्य किया, कुछ देखेंगे पॉइंट। सबसे पहले वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास तुरंत भाग कर आई। दूसरा, परमेश्वर से प्रेम किया। तीसरा, अपने आप को भूलकर परमेश्वर को अपना सृजनकर्ता को अपना स्वीकार करके अपना सब कुछ उनको सौंप दिया। चौथा जो है, परमेश्वर की सेवा करी। पांचवा, अपना समय परमेश्वर की संगति में बिताया। और छठा, हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को आनंद में रखा, क्योंकि एक जो आत्मा में रोना भी एक जो है आनंद है। और सातवां है कि स्वयं को नम्र और दीन किया। आठवां, यह विश्वास करना कि परमेश्वर है, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर है। और 9 में है कि भविष्य में पाप की दशा में ना रहना, क्योंकि जो है जब उन्होंने सेवा करी उस स्त्री ने, पापिन स्त्री ने, तो प्रभु ने उनको क्षमा किया, तो पाप की दशा से वो निकल चुकी और वो क्षमा हो चुकी थी। और अपना अपनी बहुमूल्य वस्तु इत्र का जो समर्पित किया और आत्मा में भरकर उसने सेवा करी, रोई। तो ये मेरे प्रियो ये थे, उसने पूर्ण चंगाई
शांति, आनंद और जो भी परमेश्वर देना चाहते हैं उसने पाया। इन वचनों से सुने सुनाए जाने से आपको बहुत सारी खुशियाँ और आनंद मिले, सच्ची शांति मिले, चंगाई मिले। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीर्वाद दे, आशीष दे, खुशियाँ दे, आनंद और सच्ची शांति दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।